रशिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर ड्रोन पोएस आइडियन एक ऐसा हथियार जो मानो तो समुंदर के अंदर से पूरा शहर मिटा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ड्रोन रशिया का नेक्स्ट सुपर वेपन होने वाला है। Russia unveils its new nuclear sea monster, Khabarovsk, rolls out in a show of force, marking a major leap in its maritime deterrence. Nuclear drone, a weapon that some analysts describe as a doomsday missile. Reports claim it could destroy entire coastal regions through underwater nuclear explosions. This dark and grainy footage shows Russia testing its new nuclear torpedo, Poseidon. The massive torpedo has been in the works for at least a decade. Once complete, experts say Poseidon can help Russia target coastal cities and military bases in the US and other NATO countries. लेकिन उनकी बात में कितना दम है, इस ड्रोन के स्पेक्स क्या हैं और यह बाकी ड्रोन से कैसे अलग है, जानने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरबंदा और आप देख रहे हो द ओपन फाइल्स। दोस्तों, रशिया ने कुछ ही दिन पहले अपने न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन पोएस आइडियन का सक्सेसफुल टेस्टिंग किया। इस सक्सेसफुल टेस्ट के तुरंत बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने पब्लिकली अनाउंस करके सबको बताया कि टेस्टिंग सक्सेसफुल रही और जल्द ही ये जाबाज रशियन नेवी का हिस्सा बनते हुए नजर आएगा। Just yesterday there was another test of a future weapons system, and that's an unmanned submarine, Poseidon unmanned submarine with a nuclear power plant. So for the first time we managed not only to launch it from a carrier submarine, but to start its nuclear. उन्होंने साथ ये भी बताया कि देयर इज नो वे टू इंटरसेप्ट दिस वेपन, मतलब दुनिया का कोई भी देश इसे रोक नहीं सकता। अब पुतिन ने ऐसा क्यों बोला, ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल आइए जानते हैं इस ड्रोन के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। पोएस आइडियन कोई आम टोरपेडो नहीं बल्कि एक अंडर वाटर बीस्ट है। ये न्यूक्लियर ड्रोन 20 मीटर लंबा है और अपने साथ मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर लेके चलता है। इसका न्यूक्लियर रिएक्टर आम सबमरीन में यूज होने वाली रिएक्टर से 100 गुना छोटा और लेकिन पावर में उनसे कहीं ज्यादा है। अगर हम इसके पावर की बात करें तो यह ड्रोन 2 मेगाटन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है, जो रशिया का सबसे खतरनाक सम्राट इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माना जा रहा है। रशिया का दावा है कि पोएस आइडियन एक ऐसा वेपन है जो बिना डिटेक्ट हुए 1 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई में ऑपरेट कर सकता है। इसका स्पीड ऑलमोस्ट 70 नॉट्स या 130 किलोमीटर पर घंटा है, यानी इतना तेज कि कोई भी सबमरीन या मिसाइल इसको छू भी नहीं सकती। अब सवाल उठता है कि ये ड्रोन ऑपरेट कैसे होता है। पोएस आइडियन का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म बाकी मिसाइलों से काफी अलग है। मानो तो ये एक ऐसा भूतिया हथियार है जो समुद्र की गहराइयों में छुपा रहता है और इसको कैरी करने के लिए 2 अल्ट्रा एडवांस रशियन सबमरीन्स बेलगोरोड एंड खाबारोव्स्क को स्पेशली मॉडिफाई किया गया है। हर सबमरीन अपने साथ 6 पोएस आइडियन टेरिपेडोज लेकर जा सकती हैं, जिसका न्यूक्लियर ब्लास्ट पावर 12 से लेकर 600 मेगाटन तक हो सकता है, यानी एक ऐसी तबाही जिससे समुंदर भी महसूस करेगी। लेकिन पोएस आइडियन का सबसे खतरनाक रूप है उसका स्किफ मोड, जिसमें सालों तक समुद्र की तह पर एक स्पेशल कंटेनर में छुपा बैठा रह सकता है, वो भी बिना किसी क्रू या मूवमेंट के। इस ड्रोन को डिप्लॉय और रिट्रीव करने के लिए 2 स्पेशल रशियन शिप्स ज़्वेज़्डोचका एंड एकेडमिक अलेक्सेंड्रोव का यूज होता है और ट्रिगर मिलते ही पोएस आइडियन अपना न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव करता है और साइलेंट किलर की तरह अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। और मानो तो ये एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ मूव नहीं करता बल्कि समुद्र में भटकते रहता है। ये तो था इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, लेकिन अब हम जानेंगे कि यह ड्रोन बाकी ड्रोन से कैसे अलग है। पोएस आइडियन के बाकी ड्रोन से यूनिक होने का कारण सिर्फ उसकी स्पीड और स्टेल्थ ही नहीं बल्कि उसका स्ट्रेटेजिक पेलोड भी है। ये मल्टी मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है और कुछ रिपोर्ट की माने तो ये एक कोबाल्ट बॉम्ब जैसा है। इसके वॉरहेड को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि ब्लास्ट के बाद भी लंबे समय तक रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन बना रहे, मतलब तबाही सिर्फ एक्सप्लोशन तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि इसके बाद भी एरिया टॉक्सिक बना रहता है।
अगर हम इस ड्रोन का कंपैरिजन यूएस नेटो सिस्टम से करें तो फर्क सीधा नजर आता है। यूएस नेटो के UUVs इंटेलिजेंट सर्विलियंस और माइन क्लियरिंग के लिए बने होते हैं, जिनका मकसद बैटलफील्ड को सेफ बनाना है। लेकिन पोज आइडियन का मकसद कुछ और है, मल्टी मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड डिलीवर करना और कोस्टल एरिया को रेडियो एक्टिव बनाना। सिर्फ मकसद में ही नहीं, डिटेक्शन में भी बड़ा डिफरेंस है। कन्वेंशनल मिसाइल को रेडार से डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पोज आइडियन जो 1 किलोमीटर डेप्थ पर 70 नॉट्स की स्पीड से ट्रैवल करता है, जिसको डिटेक्ट कर पाना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ड्रोन स्ट्रेटेजिक डेटरेंट बनकर ओशियन को एक वेपन प्लेटफॉर्म बना देता है और साथ ही सेकंड स्ट्राइक एश्योरेंस भी देता है। एनालिस्ट का कहना था कि पोज आइडियन एक ऐसा गेम चेंजर है जो समुद्र को एक नई बैटलफील्ड में बदल सकता है। लेकिन अब पुतिन के अनबीटेबल वेपन वाले स्टेटमेंट ने रशियन एनिमीज की नींद तक उड़ा दी। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में पोज आइडियन एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत करेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रवि खरबंदा जल्द मिलूंगा आपसे एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।